चिराग पासवान के 19 विधायक जीते और चिराग पासवान इस डिमांड के साथ आगे बढ़े थे। ये बात बार बार कही जाती है, चिराग पासवान को डिप्टी सीएम चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। बार बार उन्हें जो उनकी पुरानी गलती यानी कि नीतीश कुमार से जो उनकी खिलाफत है, उनकी बगावत है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। हम जो 6 सीट पर लड़ी, 5 सीटें जीती, उसे भी एक, रालोद को भी एक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन्हें भी एक और चिराग पासवान को भी एक। आपका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, इस नाते सिर्फ हम आपको दे रहे हैं। आपको मतलब आपके रहने नहीं रहने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में जो है शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चल रहा है। इसमें कई कोटे के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, फिर से मंत्री बनाया गया है। नए मंत्री चेहरे भी हैं। देखिए, रामविलास पासवान की पार्टी जो है, चिराग पासवान की पार्टी अगर कही जाए तो उनकी भी पार्टी से एक विधायक दिए गए, एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी से एक विधायक को मंत्री बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मंत्री बनाया गया है। एनडीए के कई मंत्री बनाए गए हैं, जदयू के कई जो पुनः मंत्री फिर से बनाए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तीन जो दलें हैं, चिराग पासवान हो, हम हो और रालोसपा, इन तमाम तीनों पार्टियों से क्या कुछ फायदा हुआ है? चिराग पासवान की पार्टी को कितना फायदा होगा? उनकी पार्टी के लोगों को मंत्री बनाया गया। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। चिराग पासवान की पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएंगे नीतीश जी? इस मंत्रिमंडल जो विस्तार अभी हुआ है, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, उसमें चिराग पासवान को कोई फायदा नहीं हुआ है। वो चाहे इसके लिए जो भी अभी तर्क दे दें, दलील सरकार दे दे, लेकिन चिराग पासवान को निजी तौर पर या उनकी पार्टी के तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ जी बिल्कुल नहीं। उसमें चिराग पासवान के 19 विधायक जीतते हैं ऊपर और चिराग पासवान इस डिमांड के साथ आगे बढ़े थे। ये बात बार बार कही जाती है, चिराग पासवान को डिप्टी सीएम चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। वो चिराग पासवान खुद बनेंगे और भारती को बनाएंगे या किसी तीसरे को बनाएंगे, राजू तिवारी को या किसी तीसरे को। तो ऐसा नहीं हुआ और फाइनली ये आज की लिस्ट में दिख रहा है, जो 26 मतलब इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, जो 26 मंत्री विधायक शामिल। चिराग को धोखा दे रहे हैं। हाँ, तो धोखा ही उनको मिल गया है। अगर वो चाहें तो इस समय कोई फैसला ले सकते हैं, कुछ भी आगे जा सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान में इतना कलेजा अब बचा है। भाजपा के साथ रहते हुए उन्हें लगातार जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में ही आना पड़ रहा है। बार बार उन्हें जो उनकी पुरानी गलती यानी कि नीतीश कुमार से जो उनकी खिलाफत है, उनकी बगावत है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल गठन, जो भी इसे नाम दे दें, इसमें वही स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि मतलब नीतीश कुमार की जो अदावत है, चिराग पासवान के प्रति जो नाराजगी है, वो दिल में है और दिख भी रही है। बिल्कुल दिख रही है। नहीं तो कम से कम इनके 2 मंत्रियों को इस बार शपथ दिलाई जाती। चिराग पासवान ने 19 मंत्री जिताए हैं। नीतीश सरकार का फॉर्मूला ये है कि अगर 6 विधायकों पर 1 मंत्री देना है, उस नाते चिराग के खाते में 3 आते हैं। अब ये तर्क दिया जा सकता है, सत्ता पक्ष के लोग तर्क दे सकते हैं कि आगे भी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, आगे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, करते रहिए, लेकिन आप आज रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से एक ही दे रहे हैं ना। उससे क्या हुआ? हम जो 6 सीट पर लड़ी, 5 सीटें जीती, उसे भी एक, रालोद को भी एक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन्हें भी एक और चिराग पासवान को भी एक। तो 6-6 सीट लड़ने वालों को वही स्थिति। 19 सीट जीतकर जो 28 में से 29 में से जो 19 सीटें जीती चिराग पासवान की पार्टी ने, लोजपा रामविलास ने, उसे भी एक मंत्रालय। ये चिराग पासवान के लिए थोड़ा सा कमजोर भाजपा वाला फुसला रहे होंगे ना कि फुसल जाओ भाई, एक वो अभी ले लो, बाद में दे देंगे। तो बाद में दे देंगे, बाद में कब? क्या मतलब? उसका मतलब क्या है कि आपको अगर देना है तो बाद में आप एक ही देते, अभी 2 दे देते। लेकिन फिलहाल अभी दिखाने के लिए कि आपका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, इस नाते सिर्फ हम आपको दे रहे हैं। आपको मतलब आपके रहने नहीं रहने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान चाहे तो अपना निर्णय केंद्र में तो फुसला के रखे हुए हैं ना, मांझी जी को भी मंत्री बनाए हुए हैं। केंद्र में तो उनके पास 5 ही विधायक, 5 ही सांसद है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन आप मांझी के मुकाबले कहेंगे तो फिर वो ज्यादा मतलब कम है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान आज के डेट में भाजपा और नीतीश कुमार की जरूरत बिहार में नहीं है। ये चीज इस मंत्रिमंडल के गठन के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें स्पष्ट हो गया है। क्या लग रहा है कि इसमें ये भी हवा बनाई गई कि स्वर्ण जातियों को जो है वो तवज्जो दी गई है, इसीलिए स्वर्ण जाति से आने वाले जो विधायक हैं उनको तवज्जो दी जा रही है।
कई चिराग पासवान की पार्टी में भी अगर देखा जाए तो स्वर्ण विधायक जो है तो उनको उनके दिया गया सवर्ण विधायक को ही मिला है, जो संजय हाँ। कुमार सिंह जो है वो राजपूत जाति से आते हाँ, हैं हाँ। और उन्हें बनाया गया है। और ये निश्चित तौर पे सवर्णों की संख्या इस बार के विधानसभा में पिछले बार के मुकाबले अधिक है, तो निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो क्लियर ज्यादा दिखेगा। जैसे कई नाम रिपीट हुए हैं, लेकिन कई नाम ड्रॉप भी हुए हैं। नीरज सिंह बबलू ड्रॉप हुए हैं, लेसी सिंह रिपीट हुई है, श्रेयसी सिंह की एंट्री हुई है, विजय कुमार सिन्हा कंटिन्यू कर रहे हैं, विजय कुमार चौधरी कंटिन्यू कर रहे हैं, रामकृपाल यादव की एंट्री हुई, जो सवर्ण नहीं है, यादव है, लेकिन उन्हें उनकी मतलब मोदी के मंत्रिमंडल से हटके वो अब नीतीश के मंत्रिमंडल में आ गए हैं। तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उन्हें मिलने की बात भी थी और वो पूरी हुई है। नीतीश कुमार निखिल चिराग को दबाते जा रहे हैं, केंद्र से लेकर बिहार तक उनको दबाया गया है। देखिए, आप जब टिकट का बंटवारा हुआ था उस समय भी चिराग के जो पार्टी से कई टिकट जो है नीतीश कुमार के कोटे में दे दिया गया था। नीतीश कुमार अचानक उठते हैं और उनके अपने कोटे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। देखिए, चिराग और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि लोजपा रामविलास और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस मंत्रिमंडल में कम से कम यही दिख रहा है। भाजपा इस खाई को पाट नहीं सकी है, इस चीज को मैनेज नहीं कर सकी है। मतलब दोनों की जो मतभेद है वो अब दिखने लगी है। नहीं, मतभेद दिखे ना दिखे, कम से कम ये क्लियर है कि इतना आसान नहीं है चिराग पासवान के लिए आगे मतलब इस सरकार में शामिल होकर अपनी पार्टी के लिए एक जमीन तैयार करने की स्थिति अभी चिराग पासवान के पास नहीं तो है। चिराग पासवान जमीन कैसे तैयार करेंगे? वो तो कह रहे हैं ना कि हम जमीन तैयार करने आए हैं, मतलब नीतीश कुमार का साथ भी देंगे। अगर 3 मंत्री मिलते क्या डिप्टी सीएम होता तो निश्चित तौर पर चिराग के संगठन से जोड़ने के लिए लोगों की एक लंबी कतार रहती, उन्हें कार्यकर्ता बनाने में सहूलियत होती। एक मंत्री मिला, वो भी मंत्रालय मिला, डिप्टी सीएम वाला पोस्ट तो बहुत दूर की बात है। तो मंत्रालय जब अच्छा नहीं मिला या मंत्रालय एक ही मिला, कम संख्या उसकी कम है, तो निश्चित तौर पर पार्टी से जुड़ने वालों की संख्या उतनी ही कम रहेगी या एक सीमित एरिया में उनका हो सकता है कि उभार हो जाए, बाकी में फिर उन्हें चिराग पासवान को जो सीटें कम मिली थी उसके बाद कहा गया था कि उनको एक एमएलसी भी दिया जाएगा। क्या लगता है कि उनको मिलेगा एमएलसी? जब दिया जाएगा तब देखेंगे, अभी क्या कर सकते हैं। चलिए, चिराग पासवान की चर्चाएं हो रही थी। देखिए, चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उभर कर आना चाह रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाजपा जो इस दोनों के बीच के समन्वय जो है उसको बैठाने में असफल रही है। और ये दिख भी रहा है। देखिए, तमाम चीजों को जानकारी हमारे संपादक पवन प्रकाश जी ने दिया है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद। चिराग पासवान के 19 विधायक जीतते हैं, उन्हें एक मंत्रिमंडल में जगह मिलती है एक सीट पर, और चिराग पासवान इस डिमांड के साथ आगे बढ़े थे। यह बात बार-बार कही जाती है, चिराग पासवान को डिप्टी सीएम चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। बार-बार उन्हें जो उनकी पुरानी गलती यानी कि नीतीश कुमार से जो उनकी खिलाफत है, उनकी बगावत है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। हम जो 6 सीट पर लड़ी, 5 सीटें जीती, उसे भी एक, रालोद को भी एक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन्हें भी एक, और चिराग पासवान को भी एक।